Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Board Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of class 6 composition. In the last video lecture, we completed unit number 18 of applied grammar. In today's video lecture, we are going to start writing application. Dear students, आज की वीडियो हमारी 6 क्लास की कॉम्पोजिशन की वीडियो है और इससे पिछली वीडियो जो हमारी थी वो अप्लाइड ग्रामर की वीडियो थी जिसमें हमने यूनिट नंबर 18 कवर किया था। आज की वीडियो में हम कॉम्पोजिशन में से एप्लीकेशन के पार्ट को कवर करेंगे, एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे, एप्लीकेशन के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर जो हमारे पास हमारे इस सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं एप्लीकेशन के उनको डिस्कस करके फिर उन टॉपिक्स पर एप्लीकेशन सैम्पल देखेंगे। चलिए चलते हैं, आपके सामने इस बोर्ड पर एप्लीकेशन के पार्ट्स हैं उनको देख लीजिए। एप्लीकेशन के टोटल 10 पार्ट्स हैं, ये देखिए यहाँ पर नंबरिंग हुई है हर एक पार्ट की। टोटल पार्ट्स 10 हैं। पार्ट नंबर 1 है नेम ऑफ रेसिपिएंट। नेम ऑफ रेसिपिएंट मतलब उस बंदे का या उस शख्सियत का नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है जिनके नाम आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिनको आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं, उनके नाम को आप रेसिपिएंट कहते हैं और उनके नाम को सबसे पहले लिखा जाएगा एप्लीकेशन में, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पर है एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, यानी जिन शख्सियत के नाम आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, जिनको आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, उनका एड्रेस आपको बताना है कि वो कहाँ पर होते हैं। तो एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट में उनका पता लिखा जाएगा। फिर उसके बाद देखिए नंबर 2 और नंबर 3 के बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा है। 1 और 2 के बीच में गैप कम है, 2 और 3 के बीच में गैप ज़्यादा है। इस गैप का मतलब ये है कि एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट जो कि एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट है, उसके बाद हमें एक लाइन स्किप करनी है, ठीक है। एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट के बाद हम एक लाइन स्किप करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लाइन में यानी एक लाइन का गैप देने के बाद पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, यानी जिस वजह से हम एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, जो रीजन है हमारा एप्लीकेशन का, वो सब्जेक्ट में हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद दोबारा से आप देखिए नंबर 3 और नंबर 4 के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा है। जितना 2 और 3 में गैप था उतना ही 3 और 4 में गैप है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के बाद एक लाइन दोबारा से स्किप की जाएगी, ठीक है। एक लाइन सब्जेक्ट से पहले स्किप करनी है और फिर दूसरी लाइन सब्जेक्ट के बाद आप स्किप करेंगे, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 आप देखिए सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब आप ऐसे अल्फाज लिखते हैं जिससे आप किसी को, अपने किसी बड़े को एहतराम से मुखातब करना चाहते हैं। जैसे हम उर्दू में कहते हैं जनाब, मोहतरम, इंग्लिश में कहते हैं रिस्पेक्टेड सर, अगर कोई खातून है रिस्पेक्टेड मैडम, ठीक है। इसी तरह से हम रिस्पेक्टेड का वर्ड यूज करते हैं सैल्यूटेशन में, रिस्पेक्टेड सर। इसके बाद फिर नंबर 4 के बाद नंबर 5 में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है, ये इंट्रोडक्शन है राइटर का। जो भी एप्लीकेशन लिख रहा है वो अपना तारुफ कराएगा 1, 2 या फिर 3 सेंटेंसेस में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेंटेंसेस में कोई भी राइटर एप्लीकेशन में अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। सैल्यूटेशन के बाद इंट्रोडक्शन में आपको 1 या फिर 2 सेंटेंसेस में अपना इंट्रोडक्शन देना है, या बहुत ज़्यादा अगर आपको लिखना है तो 3 सेंटेंसेस इनफ है। इसके बाद नंबर 6 में हमारे पास है बॉडी। एप्लीकेशन की बॉडी मतलब हमने एप्लीकेशन में जो सब्जेक्ट बताया कि मुझे ये ज़रूरत है इसलिए मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, अब उस सब्जेक्ट को आप बॉडी में पूरा डीपली लिखेंगे, पूरी उसकी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए पॉसिबल है देना और जो एप्लीकेशन में लिखी जानी चाहिए
वो आप सारी बॉडी में लिखेंगे, ठीक है। यानी आप रीजन ऑफ एप्लीकेशन को वहां पर तफसील के साथ लिखेंगे बॉडी में। और उसके बाद फिर नंबर 7 पर है क्लोजिंग। यानी आपने जो बॉडी यहाँ से स्टार्ट की थी जिसमें इंट्रोडक्शन भी था और बॉडी की जो आपका रीजन ऑफ एप्लीकेशन था, और इसके बाद ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग में आप ऐसे सेंटेंसेस लिखेंगे जिससे आपको अपनी एप्लीकेशन सम अप करने का, खत्म करने का इशारा देना हो, ठीक है। जैसे हम लोग आमतौर पर लिखते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू योर काइंड कंसिडरेशन, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये सेंटेंसेस क्लोजिंग में लिखे जाएंगे। इसके बाद देखिए फिर 7 और 8 में काफी सारा गैप नजर आ रहा है आपको। तो ये गैप आपको इस गैप को देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर फिर से एक लाइन स्किप करनी है। पहली लाइन हमने स्किप की थी एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट और सब्जेक्ट के दरमियान, दूसरी लाइन हमने स्किप की सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन के दरमियान। अब नंबर 3 पर जो हम लाइन स्किप कर रहे हैं वो क्लोजिंग और एंडिंग के दरमियान एक लाइन स्किप करेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 8 एंडिंग, इसमें हम लिखते हैं योर्स ओबीडिएंटली। क्या लिखते हैं? योर्स ओबीडिएंटली। इसके बाद नंबर 9 पर नेम ऑफ एप्लीकेंट। नेम ऑफ एप्लीकेंट मतलब अब उस बंदे का नाम आएगा, उस शख्सियत का नाम आएगा जो एप्लीकेशन लिखने वाले हैं, ठीक है। जो एप्लीकेशन लिखने वाले हैं अब उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा सबसे लास्ट में। और उसके बाद फिर नंबर 10 पर डेट आप डालेंगे जिस दिन आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन के 10 पार्ट्स हैं। नेम ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, लाइन स्किप करके सब्जेक्ट, फिर लाइन स्किप करके सैल्यूटेशन, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी और उसके बाद क्लोजिंग, फिर लाइन स्किप करके एंडिंग, इसके बाद नंबर 9 पर नेम ऑफ एप्लीकेंट और नंबर लास्ट में डेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब चलिए जल्दी देखते हैं कि इन 10 पार्ट्स को यूज करते हुए एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी, ठीक है। उसमें हम सैंपल भी देखेंगे, जो हमारे टॉपिक्स हैं एप्लीकेशन के उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक सैंपल एप्लीकेशन आ गई है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अभी और क्लियर करनी हैं। मैं आपको 1 बाय 1 बताता जाता हूं, उनको आप समझते जाएंगे। मैंने बताया था एप्लीकेशन के 10 पार्ट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं। नंबर 1 पे नेम ऑफ रेसिपिएंट, जिसके नाम हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है द क्लास टीचर, ठीक है। तो ये रेसिपिएंट हैं जिनको हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, ठीक है। द क्लास टीचर, देखिए द का टी भी कैपिटल है, क्लास का सी कैपिटल है, टीचर का टी कैपिटल है। और इसके बाद ये देखिए कॉमा लगा हुआ है। मैंने ग्रीन कलर से इसलिए लगाया ताकि हाईलाइट हो जाए। तो नेम ऑफ रेसिपिएंट के बाद कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट था एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट। तो एड्रेस मैंने ABC स्कूल लिखा है, डेफिनेटली क्लास टीचर, क्योंकि जब आप लिख रहे हैं तो ये क्लास टीचर स्कूल में ही होते हैं। ABC स्कूल लिखा है। अगर आप अपने स्कूल में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल कराची, टी ब्लॉक, नॉर्थ नाज़िमाबाद, ठीक है। तो अब देखिए ABC स्कूल, फिर यहाँ पे कॉमा और उसके बाद लास्ट लाइन में सिटी का नेम आ गया। इस तरह ही लिखा जाएगा। जैसे अगर हम लिख रहे हैं इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल टी ब्लॉक और उसके बाद सबसे नीचे इस तीसरी लाइन में कराची अलग से लिख के, तो हम इसको फुल स्टॉप लगा देंगे। बात समझ आ गई। पहला पार्ट हो गया नेम ऑफ रेसिपिएंट, कॉमा लगाया। सेकंड पार्ट हो गया एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, फिर कॉमा लगाया। और उसके बाद उस रेसिपिएंट के जो एड्रेस का शहर है सिटी नेम के बाद फुल स्टॉप। क्योंकि मैंने ABC ये एब्रीविएशन लिखा है तो इसको आप इस तरह ही डॉट डाल के लिखेंगे, A के बाद डॉट, B के बाद डॉट और C के बाद डॉट। बात समझ आ गई। ABC में हम नेम लिख देते हैं उस जगह का। इसके बाद हमने देखी लाइन स्किप की हुई है एक, और लाइन स्किप करने के बाद फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ है और सब्जेक्ट के साथ ये 2 डॉट्स डाले हुए हैं, तो आप भी ऐसे ही डालेंगे। इसके बाद थोड़ा सा गैप दे के लिखा हुआ है रिक्वेस्ट टू चेंज सिटिंग प्लेस। ये हमारी एप्लीकेशन का टॉपिक है कि हम एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, रीज़न क्या है। तो ये रीज़न है
कि जो लिखने वाला है वो रिक्वेस्ट कर रहा है अपनी बैठने की जगह को चेंज करने की। बात समझ आ गई? तो वो देखिए, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ, आप भी इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने बताया यहाँ कॉमा है, यहाँ कॉमा है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ डबल डॉट है, उसके बाद इसको अंडरलाइन, तो ये सारी पंक्चुएशन है। देखिए रिक्वेस्ट का आर कैपिटल है, तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान से देखकर एज इट इज़ करनी होंगी। सब्जेक्ट के बाद फिर से एक लाइन स्किप की है और उसके बाद फिर पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 1 नेम ऑफ रेसिपिएंट, पार्ट नंबर 2 एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, पार्ट नंबर 3 सब्जेक्ट। अब पार्ट नंबर 4 आ रहा है सैल्यूटेशन। क्या आ रहा है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में मैंने बताया था रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं हम, देखिए लिखा हुआ है रिस्पेक्टेड सर और उसके बाद फिर से कॉमा लगा हुआ है। समझ आ गई बात? तो आपने भी ऐसे ही लगाना होगा कॉमा। इसके बाद अब लाइन चेंज करके हम लिख रहे हैं दिस इज XYZ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6D इन दिस स्कूल। तो ये दो सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं, एक सेंटेंस दिस इज XYZ और दूसरा ये वाला आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, ये दो सेंटेंसेस हमने क्या कहा था पार्ट नंबर 5 में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन है, मतलब एप्लीकेशन लिखने वाला अपना तारुफ कराएगा, अपने इंट्रोडक्शन देगा। दिस इज XYZ मैंने नेम नहीं लिखा यहाँ पर नेम आएगा। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लिखने वाले का नाम है अली, तो आप कहेंगे दिस इज़ अली। अगर उसका नाम है अहमद तो आप कहेंगे दिस इज़ अहमद। अगर उसका नाम मोहम्मद है तो आप कहेंगे दिस इज़ मोहम्मद। बात समझ आ गई? तो इस तरह नेम आएगा। इसके बाद आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6D। 6D मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया ऐसे ही, वरना आपकी जो भी क्लास है, जो सेक्शन है 6A है, 6B है, 6C है, तो आप वही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो सेंटेंसेस आ गए, दिस इज XYZ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6D इन दिस स्कूल। तो ये दो इंट्रोडक्शन के सेंटेंसेस आ गए। पार्ट नंबर 5 हमारा एप्लीकेशन का हो गया। अब इस लाइन को देखिए, लाइन पूरी बाकी बची हुई है लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया। अब न्यू लाइन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप भी ऐसे करेंगे न्यू लाइन से। बात समझ आ गई? आई विश टू हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली चेंज माई सिटिंग प्लेस इन क्लास। बात समझ आ गई? यही कहा था ना, रिक्वेस्ट टू चेंज सिटिंग प्लेस। तो अब बच्चा क्या कह रहा है? आई विश टू हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली चेंज माई सिटिंग प्लेस इन क्लास। क्लास में मेरी बैठने की जगह चेंज कर दें। एज माई आई साइट इज नॉट गुड, आई कैन नॉट कॉपी डाउन फ्रॉम द बोर्ड व्हेन नीडेड। बच्चा कह रहा है कि मेरी आई साइट कमज़ोर है, अच्छी नहीं है, तो जब मुझे बोर्ड से देखकर लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं नहीं लिख सकता। देखिए इसको अंडरलाइन किया हुआ, यहाँ से मैंने चेंज से लेकर नीडेड तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको अंडरलाइन क्यों किया हुआ है। तो ये जो पूरा हिस्सा है आई विश से लेकर नीडेड तक, ये पूरा का पूरा बॉडी है पार्ट नंबर 6। बात समझ में आ रही है? हमने डिस्कस किया था पार्ट नंबर 1 नेम ऑफ रेसिपिएंट, पार्ट नंबर 2 एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, पार्ट नंबर 3 सब्जेक्ट, पार्ट नंबर 4 सैल्यूटेशन, पार्ट नंबर 5 इंट्रोडक्शन और पार्ट नंबर 6 बॉडी। तो ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आई विश टू हम्बली रिक्वेस्ट यू से लेकर नीडेड तक, ये पूरा बॉडी का पार्ट है, पोर्शन है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा नंबर 7, वो है क्लोजिंग। मैंने आपको उस वक्त बताया था कि हम क्लोजिंग में सेंटेंसेस टू सेंटेंसेस लिखते हैं, वो देखिए आपको याद आ जाएंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू योर काइंड कंसिडरेशन एंड अप्रूवल, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू। बात समझ में आ गई? तो ये दो सेंटेंसेस हम लिखते हैं क्लोजिंग में, पार्ट नंबर 7 में। आई लुक फॉरवर्ड टू योर काइंड कंसिडरेशन एंड अप्रूवल आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू। बात समझ आ गई? इनको मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ, देख लें आप। इसके बाद हम लाइन स्किप करते हैं, मैंने लाइन स्किप की है नंबर 7 के बाद। इसके बाद पार्ट नंबर 8 एंडिंग, मैंने बताया था योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं, योर्स ओबीडियंटली लिखा हुआ है, कॉमा लगाया हुआ है, XYZ लिखा हुआ है यहाँ पर। पार्ट नंबर 9 में क्या आना है?
जी हाँ, नेम ऑफ एप्लीकेंट, राइटर का जो एप्लीकेशन लिख रहा है उसका नेम यहाँ पर आएगा। मैंने XYZ लिख दिया क्योंकि किसी का भी नाम लिखा जा सकता है। आप यहाँ पर जो एप्लीकेशन लिख रहे हो उसका नाम लिख दें। और सबसे लास्ट में देखिए डेटेड, फिर दोबारा डबल डॉट लगा के 18 दिसंबर के बाद कॉमा, फिर 2020 के बाद फुल स्टॉप। बात समझ आ गई? डेट लिखने का यही तरीका होगा। जैसे हम नॉर्मली डेट लिखते हैं बोर्ड पर, जैसे हमारी क्लासेस में डेट लिखी होती है, आप डेट वैसे नहीं लिखेंगे, बल्कि जिस तरह ये डेट लिखी हुई है, देखिए डेट के बाद डबल कॉमा, फिर 18 दिसंबर, 18 के बाद TH, फिर थोड़ा सा गैप देखिए दिसंबर D कैपिटल के साथ, फिर उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद 2020 और उसके बाद फुल स्टॉप। डेट लिखने का एप्लीकेशन में यही तरीका होगा। जिस तरह हम बोर्ड पर डेट लिखते हैं या आप कॉपी में डेट लिखते हैं, वैसे एप्लीकेशन में डेट नहीं लिखी जाएगी। क्लियर हो गई ये बात सबको? तो ये हमने 10 पार्ट्स डिस्कस कर लिए। एक चीज़ रह गई जो मैंने कहा था कि ये हमने इसको अंडरलाइन क्यों किया है। इसको अंडरलाइन इसलिए किया डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ से लेकर आई विश टू हम्बली रिक्वेस्ट यू से लेकर यहाँ तक की जो एप्लीकेशन है ग्रेटफुल टू यू तक, इसमें से सिर्फ चेंज होने वाले यही सेंटेंसेस हैं जिसको अंडरलाइन किया गया है। हर एप्लीकेशन में सिर्फ इनको चेंज किया जाता है, बाकी पूरी एप्लीकेशन ऐसी की ऐसी रहती है। बात समझ में आ गई? नेम ऑफ रेसिपिएंट भी ऐसे ही आएगा, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट भी ऐसे ही आएगा, सब्जेक्ट भी ऐसे ही आएगा, सैल्यूटेशन भी ऐसे ही आएगी, इंट्रोडक्शन भी ऐसे ही लिखना होगा, बॉडी भी ऐसी शुरू होगी, बॉडी भी ऐसी ख़त्म होगी, क्लोजिंग भी बॉडी की ऐसी होगी, लाइन भी ऐसी स्किप होगी, एंडिंग भी ऐसी होगी, नेम ऑफ एप्लीकेंट भी ऐसे ही आएगा, डेट भी ऐसी लिखी जाएगी। सारा का सारा एप्लीकेशन में, हर एप्लीकेशन में ऐसे ही होगा। सिर्फ चेंजिंग कहाँ पर होगी? सिर्फ चेंजिंग बॉडी के इन सेंटेंसेस में होगी जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। बात समझ में आ गई? तो अब आप लोगों को एक मैं आसानी की बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक काम कर ले मेरे बताने पर, तो आप किसी भी टॉपिक पर एप्लीकेशन लिख सकते हैं और उस एप्लीकेशन में आपकी थोड़ी सी गलती आएगी, खुद से आप एप्लीकेशन पूरी लिख सकेंगे और गलती आपकी थोड़ी सी आएगी। देखिए, अगर हम एप्लीकेशन के 10 पार्ट्स में से हर एक पार्ट को एक एक नंबर दें तो टोटल 10 पार्ट्स के कितने नंबर हो गए? 10 पॉइंट्स हो गए, 10 नंबर होगा आपके। अब इन 10 नंबर्स में से बॉडी का एक ही नंबर है ना। अब ये देखिए, यहाँ से बॉडी शुरू हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है। इतने बड़े लिखने में एक ही नंबर मिलना है, और अगर इतना बड़ा लिखने में इतना गलत हो गया तो नंबर कितने कटेंगे? एक नंबर कटेगा, पूरे 9 पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैं जब आपको बात बताने वाला हूँ, या आप मेरे बताने से कर लीजिए, तो आपको एप्लीकेशन लिखनी आ जाएगी किसी भी टॉपिक पर। वो बात क्या है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एप्लीकेशन को याद कर लें, और आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे अगर एक बच्चा है, उसका नाम है, हम एग्जाम्पल के तौर पर नाम लिखते हैं सुलेमान, तो अब हम क्या करते हैं? दिस इज सुलेमान, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 16 इन दिस स्कूल। अगर हम नाम लें यहाँ पर अली का, दिस इज अली, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 16 दिस स्कूल। अगर कोई बच्चा इब्राहिम नाम का है तो वो लिखिए दिस इज इब्राहिम, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 16 दिस स्कूल। मतलब आपको इंट्रोडक्शन में यही सेंटेंस ऐसे लिखने, सिर्फ नाम चेंज करना है और क्लास चेंज करनी है। बात समझ आ गई? इसी तरह आप एप्लीकेशन में लिख रहे हैं आई विश टू हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, यहाँ तक तो आपको सारा का सारा लिखना ही है। आई विश टू हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद आगे से जो ये अंडरलाइन हुए हैं इनको चेंज करना है आपने। इन सेंटेंसेस में आप चेंजिंग करेंगे तो एप्लीकेशन का सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। एक चेंजिंग यहाँ पर आप करेंगे सब्जेक्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट तो चेंज होता रहेगा, और उसकी फिर सारी जो आप इंफॉर्मेशन देंगे वो यहाँ पर होगी, उसको भी चेंज करना होगा आपको। उसके बाद आई लुक फॉरवर्ड टू योर काइंड कंसिडरेशन एंड अप्रूवल, आई विल बी हाई ग्रेटफुल टू यू, ये आप हर एप्लीकेशन में लिखेंगे। बात समझ आ गई? तो ये आप पूरा एक बार याद कर लें तो आपको एप्लीकेशन लिखने में कभी भी, किसी भी टॉपिक पर एप्लीकेशन लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको इस तरीके से रख रहा हूँ कि ये पूरा स्क्रीन में आ जाए, ताकि आप इसको देखकर लिखना चाहें एक ही साथ तो यहाँ तक पहुँचकर आप वीडियो को पॉज करें और एप्लीकेशन को देखकर अपनी कॉपी में लिख लें। कॉपी में आपका एक ही पेज पर एप्लीकेशन नहीं आ सकेगी, कॉपी का पेज थोड़ा छोटा होता है।
कोई ज़रूरत नहीं है एक ही पेज में उसको लिखने की। अगर आपकी कॉपी के 2 पेजेस पर एप्लीकेशन आती है आप 2 पेजेस पर लिखें, नो इशू। अगर आपकी कॉपी के 3 पेजेस पर आती है आप 3 पेजेस पर लिखें, बट पंक्चुएशन का और नीट एंड क्लीन लिखने का और हर एक वर्ड के बाद प्रॉपर स्पेस देने का ख्याल रखेंगे, साफ सुथरा लिखने का, और हर एक वर्ड के बाद गैप देना। देखिए हर एक वर्ड के बाद शॉर्टर फिंगर का गैप देने का ख्याल रखना है। कोई बात नहीं अगर आपकी एप्लीकेशन 2 पेज में आ गई, कोई मसला नहीं है, बट आपको साफ सुथरा लिखना है, ऐसा कि जिसको देखकर अच्छा लगे, देखकर समझ में आए, पढ़ा जा सके। और स्पेलिंग भी देख देख के लिखिएगा कि कोई स्पेलिंग गलत ना हो जाए। कंसीडरेशन देखिए यहाँ पर इसकी स्पेलिंग कुछ लंबी होती है। ग्रेटफुल की स्पेलिंग में गलती हो जाती है बच्चों से, GRATEFUL। तो इन गलतियों को आप देखकर ध्यान से करेंगे तो ये गलतियाँ नहीं होंगी, आप सही सही लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी एक एप्लीकेशन इस टॉपिक पे हो गई। मैंने आपको शायद नहीं बताया होगा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिस कॉपी में आप अपनी माई इंग्लिश बुक 6 का काम करते हैं उस कॉपी के लास्ट में आप 20 पेजेस को रिज़र्व कर लें और इन 20 पेजेस पर आप ये कॉम्पोजिशन का काम करेंगे। उसके ऊपर आप हेडिंग डाल लें कॉम्पोजिशन पोर्शन, ठीक है, और वहीं पर आप ये एप्लीकेशन और इसके अलावा जो जो कॉम्पोजिशन का काम कराया जाएगा वो आप उन्हीं पेजेस में लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो एक टॉपिक हमारा कवर हो गया एप्लीकेशन का, रिक्वेस्ट टू चेंज सिटिंग प्लेस, क्लास टीचर की नेम हो गई। एक एप्लीकेशन और है आपकी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो एप्लीकेशन है आपकी ये देखिए आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, रिक्वेस्ट टू चेंज व्हाइट बोर्ड। ये फ़ायदा होता है सब्जेक्ट लिखने का कि एप्लीकेशन देखते ही समझ में आ जाता है कि इस एप्लीकेशन का टॉपिक क्या है, ये एप्लीकेशन क्यों लिखी गई है। देखिए इसमें भी वही है, नेम ऑफ रेसिपिएंट द क्लास टीचर, कॉमा लगा हुआ है, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, कॉमा लगा हुआ है, सिटी नेम कराची, फुल स्टॉप। अगर आप किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं और वो कराची में नहीं होते, जिस जगह पर आप लिख रहे हैं वो जगह कराची में नहीं, कराची से बाहर है, तो फिर आप यहाँ कराची नहीं लिखेंगे बल्कि उसी जगह का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो एड्रेस चेंज होता रहेगा। अगर एड्रेस चेंज है तो उसमें आप सिटी नेम भी चेंज करेंगे। तो नेम ऑफ रेसिपिएंट द क्लास टीचर, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, फुल स्टॉप, यहाँ कॉमा और यहाँ फुल स्टॉप, उसके बाद सब्जेक्ट डबल डॉट, उसके बाद सब्जेक्ट आपने सामने लिख दिया रिक्वेस्ट टू चेंज व्हाइट बोर्ड, इसको अंडरलाइन कर दिया आपने सब्जेक्ट को। एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट के बाद लाइन स्किप की और सब्जेक्ट के बाद फिर लाइन स्किप की हुई है। देखिए इसके बाद रिस्पेक्टेड सर सैल्यूटेशन लिखा और इसके बाद कॉमा लगाया और उसके बाद नेक्स्ट लाइन से ही एप्लीकेशन लिखनी शुरू कर दी। दिस इज XYZ, आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6D इन दिस स्कूल। यहाँ पे ऑफ लिखने से रह गया स्टूडेंट्स, अब मैंने ऊपर करके लिख दिया ऑफ। देखिए आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6D इन दिस स्कूल। मैं फिर बता दूं कि 6D मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, इससे कोई भी कंफ्यूज ना हो। ये सारे हर क्लास के बच्चे, हर ब्रांच में जो भी क्लास 6 है, जितने भी सेक्शन हैं, सब बच्चे इस एप्लीकेशन को लिखेंगे। क्लास के सेक्शन को देखकर कोई भी कंफ्यूज ना हो। मैंने एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पर आपको ये सेक्शन भी लिख दिया है। तो ये पार्ट नंबर 4 सैल्यूटेशन, उसके बाद पार्ट नंबर 5 इंट्रोडक्शन, उसके बाद पार्ट नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आई विश टू हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गेट व्हाइट बोर्ड ऑफ आवर क्लास चेंज्ड, फुल स्टॉप लगा के, एज इट इज ब्रोकन हेंस इट कैन फॉल डाउन, फुल स्टॉप। इसके बाद देखिए आई लुक फॉरवर्ड टू योर काइंड कंसिडरेशन, आई विल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, फिर लाइन स्किप की हुई है। उसके बाद फिर योर्स ओबीडियंटली, यहाँ कॉमा, XYZ, यहाँ फुल स्टॉप, डेटेड डबल कॉमा, 9th December कॉमा और उसके बाद फुल स्टॉप। सो डियर स्टूडेंट्स, दोनों एप्लीकेशंस आपके सामने आ गई। हमारे इस टर्म में हमने 2 ही एप्लीकेशंस लिखनी थी
वो दोनों मैंने आपको लिखवा दी हैं। इन एप्लीकेशंस की आपने फुल प्रैक्टिस करनी है और इनको मेमोराइज कर लेना है ताकि आप कभी भी एप्लीकेशन ना भूलें, और आपको जब भी एप्लीकेशन किसी भी टॉपिक पर लिखनी हो तो आप आराम से लिखें। देखिए इसमें भी मैंने यहाँ तक देखिए आई विश टू हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, यहाँ तक वही है जो पिछली वाली एप्लीकेशन में था। उसके बाद यहाँ से मैंने अंडरलाइन किया है गेट वाइट बोर्ड ऑफ आवर क्लास, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तकरीबन 1.5 लाइन से कुछ ज़्यादा बन रहा है, 1.5 लाइन जिसको मैंने अंडरलाइन किया, यही आपने सिर्फ चेंजिंग करनी थी। समझ आ गई ना? ये सारा भी वही लिखा हुआ है, ऊपर वाला भी सारा वही है, नीचे वही तरीक़ाकार है, सारा पूरी एप्लीकेशन सेम है, पिछली वाली एप्लीकेशन जैसी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप दोबारा से अपनी वीडियो को पॉज करके और ये दूसरी एप्लीकेशन भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसको नोट डाउन करने के लिए मैंने बताया कि अपनी कॉपी में आपने लास्ट में 20 या 25 पेजेस का एक पोर्शन बना लेना है, जिसको आप कॉम्पोजिशन पोर्शन की हेडिंग टाइटल पेज बना के उसका टाइटल दे देंगे, और उसमें फिर आप काम करेंगे। अगर एक पेज में एप्लीकेशन ना आए तो कोई बात नहीं, 2 पेज में आप एप्लीकेशन लिखें, लेकिन एक पेज में लिखने की वजह से आप वर्ड्स को एक दूसरे में मिलाकर मत लिखिएगा, गैप देकर लिखने का ख्याल रखिएगा, शॉर्टर फिंगर का गैप। और उसके अलावा आपने लिखते वक्त पंक्चुएशन, जो फुल स्टॉप, जहाँ पर कॉमा, इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कोई एक मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स? So dear students, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about parts of application and sample applications. आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सैम्पल एप्लीकेशन भी समझ चुके हैं और एप्लीकेशन के पार्ट्स जो हमने बोर्ड पर डिस्कस किए थे वो भी आपको अच्छी तरह समझ गए होंगे। आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम एंड मेमोराइज ऑल पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन। मेरी तरफ से आपको बहुत ताकीद से ये एडवाइस की जा रही है कि एप्लीकेशंस दोनों की दोनों आपने जल्द लिख लेनी है अपनी कॉपी में, वीडियो से देखकर, और जो मैंने पोर्शन बताया वो पोर्शन बना लेना है अपनी कॉपी में, और एप्लीकेशन के जो पार्ट्स मैंने आपको बोर्ड पर कराए थे उन पार्ट्स को आप याद कर लें ताकि आप कभी भी एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah ta'ala, we will give you immediate feedback. Till the next video, take very good care of yourselves and your family. Remember me in your prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.